गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मेवाड़ के इतिहास में हम लोगों ने अब तक ये देखा है कि किस तरीके से शिवी प्राचीन नामकरण मेदपाट नामकरण के बाद गुहिल शासकों ने मेवाड़ के इतिहास को गौरवशाली स्थान प्रदान किया। उसी क्रम में हम लोगों ने बप्पा रावल, गुहिल राजवंश के संस्थापक, बप्पा रावल के बाद आलू रावल, अल्हट जिसे कहा जाता था, उसके बाद जैत्र सिंह, जैत्र सिंह के बाद समर सिंह, इन सभी ने अपने अपने शासनकाल में अपने कार्यों के द्वारा मेवाड़ के में गुहिल राजवंश को स्थापित किया और शक्तिशाली बनाया। इन्होंने राजनीतिक सत्ता के द्वारा, आर्थिक सुधारों के द्वारा और स्थापत्य कला के द्वारा मेवाड़ के इतिहास को एक गौरवशाली स्थान प्रदान किया, जिसमें बप्पा रावल से लेकर के समर सिंह तक का महत्वपूर्ण योगदान था। राजधानियों की अगर बात की जाए तो नगरी, चित्तौड़, आहड़, ये जो प्रमुख राजधानियाँ थी, जिनको मेवाड़ के शासकों ने अपने समय में शक्तिशाली राजधानी के रूप में करते हुए मेवाड़ को शक्तिशाली बनाया। इसी क्रम में रतन सिंह 1301 से 1303 तक, रतन सिंह के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे हम पद्मिनी की घटना के नाम से जानते हैं। रतन सिंह ने रानी पद्मिनी, जो श्रीलंका की रानी थी, सिंहल देश से विवाह किया और पद्मिनी के पिता जो गोवर्धन सेन जो थे, वे श्रीलंका के शासक थे। और इसी के समय में चित्तौड़ पर जो सबसे बड़ा सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ, जिसने मेवाड़ के इतिहास को बदल करके रख दिया था। 28 जनवरी 1303 में दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। युद्ध में जो गोरा बादल, जो चाचा और भतीजे थे, उन्होंने अलाउद्दीन पर भयंकर आक्रमण किया और वीरगति को प्राप्त किया। जिन गोरा बादल का जो स्थान है वह मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण है। पद्मिनी का जो घटनाक्रम रहा, जिसमें विश्व प्रसिद्ध जो जौहर हुआ, जिसे पद्मिनी का जौहर कहा जाता है, रानी पद्मिनी, जिसमें 1600 स्त्रियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी से अपनी अस्मत को बचाने के लिए जिसने जौहर किया, वह रतन सिंह के समय की महत्वपूर्ण घटना थी। और मेवाड़ का प्रथम साकर राजा या दूसरा साका, जो राजस्थान का सबसे बड़ा साका या जिसे जौहर कहा जाता है, वो उस अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिरज खां को यह राज्य सौंपा और खिरज खां के द्वारा बाद में चित्तौड़ का जो नामकरण किया गया वह खिरजाबाद, खिरज खां के नाम से हुआ। और जौहर मेला, जो पद्मिनी की याद में, 1600 स्त्रियों की याद में हर वर्ष नवरात्रा में जौहर मेला, स्मृति मेला जो मनाया जाता है, जो चित्तौड़ के इतिहास, जो मेवाड़ के इतिहास में सम्मानजनक स्थान रखता है। इसी क्रम में इस घटनाक्रम का जो सजीव वर्णन जो किया गया था, अमीर खुसरो ने अपनी महत्वपूर्ण ग्रंथ में किया है, जिसने खुज आरान अल फतुल एंड तारीख अलाई, जो अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय की जो आंखों देखा वर्णन जो कहा जाता है, वो अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में किया है, जिसमें उसने स्पष्ट वर्णन किया था कि किस तरीके से रतन सिंह के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और उसके बाद का घटनाक्रम। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत ग्रंथ लिखा, जिसमें पद्मावती के साथ होने वाले घटनाक्रम, राणा रतन सिंह और मेवाड़ के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां जो प्राप्त होती है, उसमें पद्मावत ग्रंथ का महत्वपूर्ण बड़ा योगदान था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जो बात की जाए, सल्तनतकालीन खिलजी शासक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसका चित्तौड़ आक्रमण, मेवाड़ क्षेत्र पर अपना नियंत्रण, मेवाड़ क्षेत्र पर नियंत्रण के बाद अलाउद्दीन के द्वारा मेवाड़ पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। प्रमुख कारणों को अगर देखा जाता है तो एक तो उसकी साम्राज्य विस्तारवादी नीतियाँ, अत्यधिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि खुद अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो अपने पिता की हत्या करने के बाद खिलजी शासक बना था, तो उसका उद्देश्य था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण किया जाए। साम्राज्य विस्तारवादी नीतियाँ तो थी, उसके साथ साम्राज्य विस्तार। दूसरा, चित्तौड़ का जो क्षेत्र था, जो मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मध्य देश की शान या वीरों का प्रदेश, जिसके अंतर्गत पहली बार सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण था कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ क्षेत्र पर अपना नियंत्रण करें। और उसी के साथ जो एक नई चीज़ थी, वो थी रानी पद्मिनी को लेकर के होने वाला घटनाक्रम। खिरजा खां, खिरजा खां जब चित्तौड़ पतन के बाद, चित्तौड़ के दुर्ग का खिरजाबाद नाम होने के बाद जब वो वहाँ का सूबेदार बना, तो उस समय में
चौहान शासक कान्हड़ देव के भाई मालदेव चौहान को राज्य सौंप कर खिलजी खां पुनः अपने देश दिल्ली चला गया और मालदेव चौहान ने सिसोदा गांव में साम्राज्य का विस्तार किया। मालदेव चौहान के बाद उसका पुत्र जय सिंह, जिसे जैसा सिंह भी कहा जाता है, उसने सिसोदा गांव पर आक्रमण किया और हम्मीर देव सिसोदिया के साथ संघर्ष करते हुए हम्मीर देव ने जैसा सिंह को, जो मालदेव चौहान का उत्तराधिकारी था, उसको पराजित करते हुए मेवाड़ में एक नए राजवंश को स्थापित किया और उसे नाम दिया गया सिसोदिया। इससे पहले गुहिल शासकों से पहले मौर्य शासकों के बाद गुहिल शासकों का अधिकार और गुहिल शासकों के बाद मेवाड़ पर सिसोदिया, जो घटनाक्रम खिरजाबाद या खिरजखा के बाद हुआ और उसमें मालदेव चौहान के पुत्र जैसा सिंह को पराजित करने के बाद हम्मीर देव ने सिसोदिया साम्राज्य को स्थापित किया। हम्मीर देव मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव रखने वाला शक्तिशाली शासक। हम्मीर देव ने कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। हम्मीर देव को रसिक प्रिया के बारे को वीर भी कहा जाता है। इसके समय में मेवाड़ का राजा महाराणा कहने लगे। इससे पहले केवल राजा थे। हम्मीर देव के समय में, सिसोदिया शासकों के समय में मेवाड़ के शासकों को जो पदवी मिली, जिसे महाराणा कहा जाने लगा। हम्मीर देव को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में सबसे ज़्यादा जो सुधार कार्य हुए थे वो हम्मीर देव के समय में ही हुए। मुख्यतः मेवाड़ का उदाहरण जिसे भामाशाह को भी कहते हैं, परंतु अगर इससे पूर्व की हम बात करते हैं तो उसमें मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का महाराणा हम्मीर देव, चित्तौड़ के दुर्ग में अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण कराना, जिसकी जानकारी हमें हम्मीर मध्यमर्दन ग्रंथ लेखक जयसिंह सूरी उसके द्वारा हमें प्राप्त होती है। सिंगोली के युद्ध में, जिसे चित्तौड़ के पास में सिंगोली कस्बा जो था, वहाँ पर सिंगोली के युद्ध में हम्मीर देव ने तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक को उसने पराजित किया और पराजित करने के बाद उसने मेवाड़ में अपने आप को शक्तिशाली रूप में स्थापित किया। इसी क्रम में अगर हम सिसोदिया शासकों की बात करते हैं तो हम्मीर देव के बाद लाखा 1382 से 1421। लाखा के समय में पिछोला झील बनवाई गई। लाखा के काल में बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया उदयपुर के अंदर। उस समय में उदयपुर की स्थापना नहीं हुई थी, परंतु लाखा ने पिछोला झील का निर्माण कराया। इसी के लाखा ने मेवाड़ की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए जावरा गांव के अंदर चांदी की खान को खोज निकाला, जिसमें सीसा, जस्ता, गेलेना और एशिया की सबसे बड़ी खान जो थी, उस खान के द्वारा चांदी का उत्पादन करते हुए लाखा सिंह ने मेवाड़ को आर्थिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाया, क्योंकि इसके बाद मेवाड़ में आर्थिक संपन्नता का दौर प्रारंभ हुआ। इससे पहले मेवाड़ में आर्थिक क्षेत्र कमजोर था, परंतु जैसे ही लाखा ने चांदी की खोज का निर्माण कराया, उसके बाद यह कार्य संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।